नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। आज पढ़ेंगे सौरमंडल। ज्योग्राफी का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन करते रहते हैं, तो इसके बारे में मात्र समझना है। याद करने से बेटर है कि अगर समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सौरमंडल बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल क्या है? जो सूर्य है, सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पूछल तारे, उल्का पिंड आदि को जो है कि हम सौरमंडल कहते हैं। अब सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि ग्रहों की संख्या कितना है, तो ग्रहों का संख्या 8 है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि 8 है तो सर इसका भी कोई टिक है क्या? अरे यार, हर एक बात टिक पे संभव नहीं है। अगर टिक पर आप निर्भर रहोगे तो आपका लाइफ टिक बन जाएंगी। तो ये सिंपल बात है, ये आपका बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि जो ग्रहों की संख्या है, तो ऐसे भी है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये टिक से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही दिमाग में आपको बोल देना चाहिए। ये बेसिक जानकारी है, तो इसी के बारे में समझेंगे। क्योंकि जो 8 ग्रह है, तो ग्रहों का जो केंद्र बिंदु है कौन है? तो ग्रहों का केंद्र बिंदु जो है कि सूर्य है। तो सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। वो तारा तो है, लेकिन कितना बड़ा है इसके बारे में समझना है। क्योंकि जो पृथ्वी पर आप उपस्थित हो, इस पृथ्वी से जो है कि 109 गुना बड़ा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 109 गुना बड़ा है। तो इसका जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे होती है? वो एक जो है कि नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, जिस पर जो है कि 71% आपका हाइड्रोजन है, जो है कि 26.5% जो है कि आपका हीलियम है। बाकी जो है कि 2.5% जो बचता है अन्य गैस मिल करके इसका ऊर्जा प्रकाशित होता है। उसके माध्यम से जो है कि अपने आकर्षण बल से जितने ग्रह हैं उसको जो है कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी के बारे में हमको समझना है, मात्र समझना है। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में समझेंगे कि सूर्य क्या है। क्योंकि सूर्य से पहले हम समझेंगे, क्योंकि सूर्य से इधर जो है कि जो 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह को जो है कि क्रम वाइज हम पढ़ेंगे। तो सूर्य से शुरू से होता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। 4 ग्रह के बीच में एक जो है कि शुद्ध ग्रह की पट्टी है, इसको याद रखें। इन चारों ग्रहों के बीच में शुद्ध ग्रह की पट्टी है। ये चारों ग्रह यानी जो है कि शुद्ध ग्रह पट्टी के इधर जो है कि 4 ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी शुद्ध ग्रह से इधर जो है कि आपका 4 ग्रह होते हैं। तो इसको 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो में क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये वीडियो अगर ज़्यादा अगर लंबा चौड़ा होगा तो हम जो है कि जो शुद्ध ग्रह है, तो शुद्ध ग्रह से इधर जो 4 ग्रह है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अगर छोटा होगा तो इसी वीडियो में जो है कि इन चारों ग्रहों को भी हम समेट लेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा होगा तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में समझेंगे। अब क्या है कि जो सूर्य से इधर या शुद्ध ग्रह जो पट्टी है, इसको जो है कि इधर जो 4 ग्रह है, इस ग्रह को क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। खास कर याद रखें, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किसको? जो शुद्ध ग्रह की जो इधर जो है कि जो शुद्ध ग्रह पट्टी है, पट्टी से जो इधर 4 ग्रह हैं, जैसे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। चलो भाई ठीक है, हम भूल गए, आंतरिक, कन्फ्यूज हो गया, जो है कि काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो इसको ठोस ग्रह भी कहा जाता है। क्या? ठोस ग्रह भी कहा जाता है। चलो भाई ठीक है, हम ठोस ग्रह भी भूल गए। तो अब क्या है कि इसको याद रखना है कि जो शुद्ध ग्रह से जो शुद्ध ग्रह का जो पट्टी है, तो पट्टी से जो इधर 4 ग्रह हैं, तो सबसे इस ग्रहों में सबसे बड़ा जो है आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी भी ग्रह कहा जाता है, याद रखें, पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। इन जो है कि शुद्ध ग्रह पट्टी से इधर ग्रहों को जो है कि पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। उसी प्रकार जो है कि आपका शुद्ध ग्रह पट्टी से इधर जो 4 ग्रह है, इसको जो है कि बाह्य ग्रह कहा जाता है। याद रहे, बाह्य ग्रह कहा जाता है। चलो ठीक है, बाह्य ग्रह हम भूल गए। तो जब बाह्य ग्रह भूल गए तो इसमें जो है कि 4 जो शुद्ध ग्रह से जो इधर 4 ग्रह है आपका जो है कि आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इन चारों में सबसे बड़ा आपका जो है कि बृहस्पति है। तो इसको बृहस्पति भी ग्रह कहा जाता है। खास कर याद रखें, आपका जो है कि बृहस्पति भी ग्रह कहा जाता है। खास कर याद रखें, अगर ये पूछता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। खासकर ये जो है कि सबसे बड़ा है अगर 8 में देखा जाए तो। अगर इधर 4 देखा जाए तो बृहस्पति, अगर इधर 4 देखा जाए तो पृथ्वी। खास करके इसको याद रखना है। अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, क्योंकि सूर्य एक तारा है। ये तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिसका जो है कि सूर्य का प्रकाश जो है कि नाभिकीय संलयन द्वारा
तारा है, इसका प्रकाश जो है खास कर याद रखें, इसका प्रकाश जो है कि नाभिकीय, याद रखें, नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें जो है कि 71% आपका जो है कि हाइड्रोजन है। खास कर याद रखें 71% जो है कि हाइड्रोजन है, आपका 26.5% जो है कि हीलियम है। खास कर याद रखें हीलियम है, और बाकी जो है 2.5% अन्य गैस है। खास कर रखें अन्य गैस मिल करके जो सूर्य का प्रकाश होता है यानी प्रकाशित होता है, मात्र जो है कि अन्य जो है कि आपका 2.5 कि जो आपका हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन मिल करके जो है कि आपका जो है हीलियम में परिवर्तित होता है। तो खास करके ये कि जिस दिन जो है कि आपका हाइड्रोजन अगर हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, वो दिन सूर्य का अर्धवायु खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में समझना है। अब एक और ख़ास बात हमको याद रखना है, क्या रखना है कि जो सूर्य है, तो सूर्य को ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सूर्य का है, तो सूर्य का जो है कि व्यास का जो है कि दूरी है, व्यास का दूरी कितना है, इसको हम याद रखें कि जो है कि 13,90,000 जो है कि किलोमीटर है। खास करके याद रखें किलोमीटर है, कितना है 13,90,000 जो है किलोमीटर क्या है, इसका व्यास की लंबाई है सूर्य का। दूसरी बात एक और हम सूर्य का जो है कि आकृति बना लेते हैं। तो सूर्य का जो बीचों केंद्र का जो है इसका तापमान है, कितना है आपका जो है कि 5 मिलियन जो है कि डिग्री सेल्सियस है। खास कर याद रखें 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्या है कि इसका जो है केंद्र बिंदु का जो तापमान है वो है। अगर बाहरी तापमान देखा जाए तो बाहरी तापमान जो है कि 6,000 डिग्री सेल्सियस है। इसमें भी धब्बे हैं, कलंक है, जो सूर्य का बीच में जो है कि कहीं कहीं धब्बा है, कहीं इसका कलंक है, तो उसको देखा जाए, जैसे यहाँ आपका धाबा हो गया, यहाँ कलंक हो गया, यहाँ धाबा हो गया, तो इसका देखा जाए तो इसका जो है कि 1500 डिग्री सेल्सियस जो है कि तापमान है किसका, सूर्य का। एक और क्वेश्चन बनता है, उसको खास कर याद रखें कि एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, तो एक हम वीडियो बना दिए हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या जो है ज्वार भाटा कैसे आते हैं, उससे संबंधित वीडियो हम डाल दिए हैं। अगर उसके बारे में समझना है तो वीडियो आप देख सकते हो। तो उसके बारे में पूछता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण जो डायमंड रिंग की स्थिति उत्पन्न होती है वो कब होती हैं, तो उस वीडियो में आपको जानकारी मिलेंगी। खासकर हम बता भी दे रहे हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण में जो बीचों बीच जो चंद्रमा अगर प्रवेश हो जाते हैं, जब हम पृथ्वी से देखते हैं उसमें खासकर प्रवेश नहीं होते हैं, पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है कि उसमें प्रवेश हो गए हैं, तो उसका जो बाहरी प्रकाश दिखता है तो एक रिंग टाइप का बन जाता है। उसी रिंग को जो है कि डायमंड रिंग बोलते हैं। तो वो डायमंड रिंग का स्थिति कब उत्पन्न होता है, तो जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तब उत्पन्न होता है। तो खास करके इसको हम याद रखें। और आते हैं आपका बुध, जो बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह के क्रम में आगे बढ़ते हैं कि बुध ग्रह के बारे में समझेंगे हम कि बुध ग्रह क्या है। अब क्या है कि बुध ग्रह सबसे जो है कि छोटा ग्रह है और सबसे सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। तो छोटा ग्रह होने से या सबसे नज़दीक होने से जो है कि सबसे कम दिन यानी जो है कि 88 दिन में मात्र जो है कि सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, मात्र 88 दिन में। तो भाई जब सूर्य का नज़दीक है तो कम समय लगेगा लगाने में। ऐसे आपका जो है कि वरुण सबसे जो है कि दूर है तो ज़्यादा दिन लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। तो खासकर ये याद रखना है कि सबसे छोटा है, छोटा ग्रह। और जो नज़दीक ग्रह याद रखें, नज़दीक ग्रह कौन सा है आपका, बुध। खासकर याद रखें बुध ग्रह जो है कि सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है और सबसे कम दिन में चक्कर लगाता है। तो खासकर इसको याद रखें। एक आता है तापांतर, याद रखें तापांतर। सबसे तापांतर जो है कि कौन सा ग्रह है, तो वो आपका बुध है। क्यों है कि तापांतर मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि इसका जो है कि 600 डिग्री सेल्सियस इसका जो है कि तापांतर शक्ति है। तो इसको हम समझेंगे कि दिन में जो है कि 450 सेल्सियस डिग्री जो है कि इसका तापमान होता है दिन में, वहीं रात में जो है कि 150 डिग्री माइनस हो जाता है। खास याद रखें माइनस हो जाता है, तो इसी को तापांतर बोलते हैं। और बहुत सारे एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई जो है कि सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ये अनुमान लगाते हैं कि सूर्य के पास जो है कि बुध ग्रह है, नज़दीक है, तो ज़्यादा जो है कि ये आपका चमकीला होगा, ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्योंकि अब आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में आप समझेंगे। खासकर उसके बारे में याद रखें कि शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है कि सबसे गर्म है। गर्म होने के कारण क्या है कि इसका जो है कि कार्बन डाई ज़्यादा है, तो ये गर्म है। कौन गर्म ग्रह कौन सा है आपका, जो है कि आपका अब आता है शुक्र। शुक्र जो है कि सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि आपका कार्बन डाई ज़्यादा होने की वजह से जो है कि गर्म मतलब गर्म होता है, और गर्म होने के कारण जो है कि चमकता है। तो चमकीला भी बोलते हैं। क्या है, चमकीला ग्रह कौन सा है आपका
आपका शुक्र है। इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ समझना है ये आपका जो सूर्य है तो सूर्य के नज़दीक जो है कि आपका बुध ग्रह है, उसी प्रकार जो है कि इधर से जो है ना पृथ्वी के नज़दीक जो है कि आपका शुक्र हो जाता है। और नज़दीक होने के कारण एक और कारण है कि ये जो है कि पृथ्वी का आकार का है। तो जब पृथ्वी के आकार होने के कारण जो है कि पृथ्वी का बहन बोला जाता है, पृथ्वी का भाई बोला जाता है, मौसी बोला जाता है। तो जहाँ भी अगर क्वेश्चन करें कि पृथ्वी का मौसी भाई बहन किसको बोला जाता है, कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। खासकर इसको याद रखना है। और शुक्र को जो है कि शाम को तारा या सुबह का तारा इसको बोला जाता है। क्या है? सुबह का तारा और शाम को तारा। खासकर याद रखें किसको बोला जाता है? आपका शुक्र को। खासकर ये बात को आपको याद रखना है। एक बात और याद रखें, ऐसा ग्रह है कि वो इन 6 ग्रह से विपरीत घूमता है। उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि जो आपका ये शुक्र है और क्या है कि अरुण है। खासकर याद रखें कि ये शुक्र अरुण है तो बहुत सारे ग्रह जो है कि पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। कौन? सौरमंडल का 2 ग्रह। कौन से ग्रह है? तो एक आपका जो है कि शुक्र है और एक आपका जो है कि अरुण है। अगर ऐसे कंफ्यूज हो गए, नहीं याद हो रहा है, तो एक बात और याद रख लें, क्योंकि इधर से 2, खासकर इधर से 2, सूर्य से इधर से 2 जो है इधर से दूसरा नंबर, इधर से जो है कि दूसरा नंबर ग्रह और इधर से दूसरा नंबर ग्रह जो है कि ये दोनों विपरीत चलते हैं। बाकी जो 6 ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये जो है कि पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं। तो इन ग्रहों पर जाने के बाद सूर्य जो है कि पश्चिम से सूर्योदय होता है। खासकर इसको याद रखना है। और बातें हैं कहाँ? पृथ्वी की ओर। तो भाई पृथ्वी जिस पे हम जीवन उपलब्ध है, तो पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी लेना अनिवार्य है। क्योंकि एक पृथ्वी का संरचना एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे जो पूर्ण जानकारी मिलेंगी, लेकिन जो छोटा मोटा जानकारी है इसके बारे में समझेंगे। कि जो पृथ्वी है इसके बारे में समझेंगे कि जो पृथ्वी का व्यास का जो दूरी है, याद रखें व्यास का जो दूरी है 12,000 जो है कि 742 किलोमीटर इसका व्यास का दूरी है। किसका? पृथ्वी का। और पृथ्वी क्या है कि अपने स्थान पर जो है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 23.5 डिग्री झुकने की वजह से जो है कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अपने अंश पे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और जो है कि 23.56 मिनट में 23.56 मिनट में मतलब जो है कि सूर्य का एक बार जो है अपने स्थान को जो है ये आपका सूर्य हो गया, याद रखें, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया। तो जो सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी से करके और अपने चक्कर भी लगाती है अपने स्थान को, तो अपने स्थान को चक्कर लगाने में जो है कि 23.56 मिनट में जो है कि एक चक्कर लगा लेती हैं। यानी नॉर्मल इसको 24 घंटा आप बोल सकते हो कि 24 घंटा चक्कर लगाने से क्या है कि दिन और रात परिवर्तन होता है। 24 घंटा चक्कर लगाने से दिन रात परिवर्तित होता है। और वही जो है कि पृथ्वी सूर्य को जो चक्कर लगाती हैं ये आपका जो है कि 365 जो है कि 6 घंटा में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। कितने दिन में? 365.6 घंटा में जो है कि सूर्य का चक्कर लगा लेती है। तो इसलिए क्या है कि ऋतु परिवर्तन होता है, साल में जो ऋतु परिवर्तन आती है वो होता है। और ये जो 6 घंटा लास्ट में बचता है, यही 6 घंटा से आप देखते हैं कि जो आपका फरवरी माह जो है कभी 29 का पड़ता है, कभी 28 का पड़ता है। तो मेन कारण जो है कि यही 6 घंटा है। 6 घंटा के अंतर से जो है कि कभी 28 का दिन पड़ता है, कभी 29 का दिन पड़ता है। तो यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब जो है कि आप पृथ्वी अब सूर्य से खासकर इसके बारे में याद रखना है कि ये जो सूर्य है तो सूर्य का जो पृथ्वी से करके चक्कर लगाती है तो इसका 2 पॉइंट होता है। इसके बारे में विधिवत रूप से हम समझेंगे, क्योंकि इसका नॉर्मल जो है कि लंबाई है सूर्य से पृथ्वी का अगर लंबाई पूछा जाए तो इसके बारे में समझना है। क्योंकि 3 होता है। सबसे ज़्यादा दूरी जो है कि आपका 15.21 करोड़ किलोमीटर, 21 करोड़ किलोमीटर, याद रखें करोड़ किलोमीटर जो है कि इसका सबसे ज़्यादा दूरी है जो यहाँ का दूरी है। उसके बाद अगर यहाँ का दूरी देखा जाए तो आपका जो है कि 14.98 करोड़ किलोमीटर और सबसे नज़दीक का दूरी जो है कि आपका जो है कि 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो यही कारण है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में जो है कि कहीं अगर सबसे ज़्यादा दूरी है तो आपका 8 मिनट जो है कि 20 सेकेंड लगता है। खासकर इसको याद रखें, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। और कहीं जो कि 8 मिनट जो है कि 16 सेकेंड देता है। तो खास करके ये दूरी है। तो नॉर्मल जो है कि मिडिल साइज का हर एक एग्जाम में पूछता है कि इसका दूरी क्या है। तो नॉर्मल ये है कि 14.98 करोड़ मीटर जो है कि सूर्य से पृथ्वी का जो दूरी है ये है। अब वही अगर समय पूछा जाए तो समय आपको नॉर्मल ये रहता है कि 8 मिनट जो है कि 16 सेकेंड हर एक
नॉर्मल क्वेश्चन इसके बारे में करता है। तो ये जो है कि पृथ्वी के बारे में जानकारी हुई। अब पृथ्वी का नीला ग्रह कहते हैं, खासकर याद रखें, पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे जल उपलब्ध है, इसलिए जल के कारण जो है कि इसको नीला बोला जाता है। किसको? जल के कारण। अब जो है कि पृथ्वी से अब शुरुआत क्या होता है? उपग्रहों की संख्या। तो मात्र जो है कि पृथ्वी का उपग्रह एक है जिनका नाम है चंद्रमा। तो यहाँ से उपग्रहों का सिलसिला शुरू होता है। तो थोड़ा उपग्रह के बारे में समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो अब क्या है कि जो ये आपका पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई या ये जो है कि चंद्रमा हो गया। तो यहाँ समझना है क्योंकि जो सूर्य का चक्कर ये पृथ्वी लगाती है, लेकिन पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, अभी बताया चंद्रमा। तो ये जो है कि पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 27.3 दिन में। तो बहुत सारे एग्जाम में कन्फ्यूज करता है कि कौन सा ग्रह है कि जो अपना घूर्णन मतलब कि अपना समय अपना जो है कि पृथ्वी का समय चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो यही एक चंद्रमा है जो अपना समय और पृथ्वी का चक्कर लगाने में मात्र एक ही समय लगता है, जो है कि 23.3 दिन। खासकर याद रखें। अब दूसरी क्वेश्चन पूछता है कि जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है कितना है? तो ये जो है कि 3 लाख जो है कि आपका 84,000 किलोमीटर। याद रखें, किलोमीटर मतलब 3,84,000 किलोमीटर जो है कि आपका पृथ्वी से जो है कि चंद्रमा का दूरी है। तो खासकर ये हमको याद रखना है। अब आते हैं अगले क्रम में मंगल के तरफ। तो मंगल ऐसा एक ग्रह है जिस मंगल ग्रह को जो है कि हम लाल ग्रह कहते हैं। याद रखें, लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका आयरन ऑक्साइड के कारण ये जो है कि सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो ये लाल हो जाता है। कौन? आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर भी जीवन उपलब्ध हो सकता है, इसका वैज्ञानिक खोज लगा रहे हैं। तो इसका भी 2 उपग्रह होते हैं। किसका? आपका मंगल ग्रह का भी 2 उपग्रह है, खासकर 2 उपग्रह है। यहाँ भी जो जीवन संभव है। जीवन संभव क्यों है इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये भी पृथ्वी के जैसे अपना स्थान पर जो है कि 25 डिग्री झुकी हुई है। झुकी होने के कारण जो है कि यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है आपका मंगल पे। तो मंगल से संबंधित हम लोग जानकारी लिए। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है, तो अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम जो है कि ये सूर्य ग्रह से इधर पढ़ेंगे। ये जो आपका 4 जो ग्रह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।